अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 6 और 4 का लेसन नंबर 15 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 15 है ट्रैकिंग सिस्टम इन जर्मन एंड अमेरिका। इस लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे कि जर्मन और अमेरिका की जो स्कूल सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह वो वर्क करती हैं। टॉपिक 85 के अंदर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है दैट इज़ बॉन्डिंग कैपिटल। बॉन्डिंग कैपिटल है क्या? इसका मतलब वो फीलिंग ऑफ एफिलिएशन जिसके बाद मतलब आप इसे बहुत सिंपल कर दो तो आप कहोगे कि वो फीलिंग जिसकी वजह से आपका जो रिस्पॉन्स होता है कि आपको जो काम कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, निखार आता है। और ये तारीफ कौन आपकी करता है? आपके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल। तो इसे प्रॉपर वर्डिंग में अगर हम लिखेंगे तो कहेंगे कि इट्स मीन द फीलिंग ऑफ एफिलिएशन, यानी सराहे जाने की आपकी फीलिंग विच यू फील विथ योर क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स। अगर हम लैंग्वेज को लेके चल रहे हैं तो हम उर्दू की बात करते हैं। उर्दू तो रिसर्चर्स ने जब रिसर्च की तो उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि जो उर्दू है वो बहुत पॉपुलर बॉन्डिंग सर्कल है। अगर हम उर्दू में उर्दू हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है तो एक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्लोज फ्रेंड के साथ। अभी ऐसा क्यों है? देखिए, उर्दू आम बोली जाने वाली ज़ुबान है पाकिस्तान के अंदर, हर कोई समझता है। आप पेशावर चले जाएं, कोयटा चले जाएं या आप सिंध में चले जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, आप जाके उर्दू में बात करेंगे ना तो वो समझ जाएंगे वो लोग भी। तो इससे एक रिश्ता आपका मतलब बन जाता है, आपको समझने का एक रिश्ता मिल जाता है। फॉर क्लैरिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पीपल यूज उर्दू ओरिजिनल लैंग्वेज। अब कहा ये क्या कि अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, आप अगले को समझाना चाहते हैं तो आप उर्दू या लोग उर्दू इस्तेमाल करते हैं और अपनी रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं। लोग जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हैं उर्दू के साथ, बिकॉज उर्दू जो है वो आपकी नेशनल आइडेंटिटी है। रीजनल लैंग्वेज जो होती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, दे आर लाइक सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी। इसके बाद ही आपके पास आता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में। अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, वो क्या मतलब अगर हम कहें कि एक्सेप्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कैन, ये स्ट्रेंथन करता है आपके सोशल कैपिटल को, इन्हांस करता है इंडिविजुअल और कलेक्टिव एजेंसी को। अगर हम पाकिस्तान में देखें ना तो कंपैरेटिव स्टडी जब की गई पाकिस्तान को लेकर तो पता चला कि जो इंग्लिश है ना वो बोली जाती है, बट इंग्लिश के साथ साथ उर्दू जो है वो बहुत अहमियत रखती है। इंग्लिश जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बोली जा रही होती है, ऑन द अदर है गवर्नमेंट स्कूल में उर्दू बोली जा रही होती है। और ये सारा डिफरेंस इस कंपैरेटिव थ्योरी में हमारे पास आता है। अब वही बात ये आगे चल के हमें डिटेल में बताते हैं। जो पब्लिक स्कूल है वो पब्लिक स्कूल का जो ग्रेजुएट है उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं जब हम उन्हें हम कंपेयर अगर करें। आपके पास क्वेश्चन आता है कि जी कंपेयर करें पब्लिक स्कूल ग्रेजुएट वर्सेस प्राइवेट स्कूल ग्रेजुएट। अब जो पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए हैं ना उनके पास एक डिसएडवांटेज है कि वो मतलब एक वो ब्रिजिंग नहीं कर सकते, वो लिंकिंग नहीं कर सकते सोशल कैपिटल के साथ। अब देखें, जब उन्हें उर्दू पर तो अबूर हासिल है सो है, लेकिन जब उन्हें इंग्लिश नहीं आती वो किसी के साथ मतलब बात नहीं कर सकते, अपने मामलात को दुरुस्त नहीं कर सकते, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम हो जाता है। प्राइवेट स्कूल सिस्टम जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। यहाँ पे जी लैंग्वेज बैरियर चेंजेस फ्रॉम सिंबॉलिक टू रियल वन व्हेन अ डॉक्टर फेल इन कम्युनिकेटिंग इन अ लोकल लैंग्वेज। कहा यह गया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके बॉन्डिंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा होता है। वो लोग एज़ कम्पेयर टू उर्दू मीडियम, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो उनका जो बॉन्डिंग कैपिटल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है
एज कम्पेयर टू उर्दू मीडियम। लैंग्वेज इनके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा होता। अब ये लोग मतलब फ्री टू टॉक का होते हैं, इन्हें हर बात का पता होता है। मतलब अब क्योंकि इन्हें इंग्लिश पे अबूर हासिल है तो वो आसानी से बात कर सकते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी सारा होगा। तो अगर आप पॉइंट्स आते हैं, आप ये 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हो। टॉपिक 87 आपके पास आता है जी, कंपैरेटिव एजुकेशन रिसर्च सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम है क्या। सिस्टम को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखें सिस्टम जो है वो प्रोमिनेंट यूनिट है एनालिसिस का। There is a tendency to compare system at country level, subnational level and cross-national level. यानी कि हम 3 लेवल्स पे आके सिस्टम को मतलब कंपेयर कर सकते हैं। सिस्टम जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके यूनिट ऑफ एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इससे हमें पता चलता है कि कितनी टेंडेंसी है आपके कंट्री लेवल में, सब नेशनल लेवल में और क्रॉस नेशनल लेवल में। इसके बाद जी आपके पास आते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थीम्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोई से भी आपको 3 याद होने चाहिए, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रोल ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। आप आइडियोलॉजीज कर सकते हो, लैंग्वेज पॉलिसीज कर सकते हो, रोल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। ये 3 भी पॉइंट बन जाते हैं। ये इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग की आसानी हो जाए। अब ट्रैकिंग इन जर्मन स्कूल्स में ना मतलब कहा यह गया था कि जो जर्मन स्कूल्स हैं वो ट्रैकिंग सिस्टम रखते हैं अपने स्कूल्स के अंदर। वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं एक ऐसी फैसिलिटी जिसके अंदर वो देखते हैं कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना तो उन्हें वो मुँह से मराद देते हैं। ऑन द अदर हैंड जो मतलब नालायक स्टूडेंट है या समझ लें कि मतलब एवरेज स्टूडेंट भी जो होते हैं उन्हें वो फिर इतना नहीं पूछते, मतलब इतनी उनकी हेल्प नहीं कर रहे होते। अब हम देखते हैं एमसीक्यू रिलेटेड आपके पास इंपॉर्टेंट था कि जर्मन स्कूल्स के अंदर जो ट्रैकिंग है ना वो स्टार्ट हो जाती है ग्रेड 7 पर। ट्रैकिंग में बेसिकली टीचर देखते हैं कि स्टूडेंट की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो क्लास में कितना एक्टिव है, वो उसके परफॉर्मेंस किस तरफ जा रही है, वो सारी चीज़ें लिखते हैं। और वो लिखकर फिर उसे चेक करते हैं, ट्रैक करते हैं और उसके बाद वो उसमें से नतीजा निकाल लेते हैं, यानी अलग कर देते हैं लाइक स्टूडेंट्स को। बेसिकली वो सेक्शंस बना रहे होते हैं। ए सेक्शन में लाइक स्टूडेंट्स होंगे, बी में ज़रा एवरेज होंगे, सी में थोड़ा कम होंगे, डी में बिल्कुल नालायक होंगे। इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं वहाँ पर। अब जी हम अमेरिकन स्कूल्स की तरफ देखते हैं। तो अमेरिकन जो है वो 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं यानी ग्रेड 8 स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करता है। यहाँ पे मेजर डिफरेंस जो हमारे पास आया कि जर्मन जो हैं वो ग्रेड 7 में शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अमेरिकन जो स्कूल्स हैं वो ग्रेड 8 पे स्टार्ट करते हैं। अब ट्रैकिंग तो हो रही है लेकिन इन ट्रैकिंग्स के इशू भी आ रहे होते हैं। अब वो इश्यूज क्या हैं? एक तो होती है जी इसमें रेस और जेंडर के दरमियान इक्वालिटी नहीं होती। ये स्टेटस बेस्ड सॉर्टिंग होती है, हालांकि इन्हें एबिलिटी ग्रुपिंग करनी चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो स्टेटस देखते हैं, यानी कि जितना आपके पास पैसे आप उतनी बेहतरीन हो। ये ऐसा काम हो रहा है उन स्कूल्स में। ट्रांजिशन बिटवीन ग्रुप हार्डली अक्कर। तो ये था जी लेसन नंबर 15। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जल्दी से लेसन नंबर 16 भी कर लेते हैं। लेसन नंबर 16 है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारे सामने आती है इस लेक्चर में वो है टाइप्स ऑफ टाइम। अब देखिए टाइम क्या है। टाइम जो है वो ऑर्डिनरी सीक्वेंस के अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जितनी देर आप बात करते हो, जितना आप ड्यूरेशन में आप बात कर रहे हो, सारे को हम टाइम कहेंगे। ड्यूरेशन आप हो सकती है लाइक 1 ईयर भी हो गया, 2 ईयर्स भी हो गया, और इस तरह की सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ टाइम हम देखें तो हमारे पास 3 तरह की टाइप्स आती हैं, जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं जी। टाइम एज ए यूनिट ऑफ कंपैरिजन अगर हम देखें ना तो पर्सनल टाइम, हमने यूनिट बनाया टाइम के कंपैरिजन के लिए। तो सबसे पहले हमने कहा जी एक होता है पर्सनल टाइम, सेकंड होता है हिस्टोरिकल टाइम। अब पर्सनल टाइम के अंदर हमने मज़ीद उसे डिवाइड किया, हमने कहा देखिए जी सब्जेक्टिव और रिलेटिव भी होता है।
हिस्टोरिकल के अंदर भी हमारे पास रिलेटिव और हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस इन्वॉल्विंग लिंकेजेस, इसमें इंसानों के परसेप्शन के बारे में बात की जाती है अबाउट हिस्टोरिकल टाइम, यानी कि आपके ख्यालात देखे जाते हैं जो आप हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। टॉपिक 92 है आपके पास हिस्टोरिकल अप्रोचेस टू कंपैरेटिव एजुकेशन। लोकल हिस्ट्रीज को हम ग्राउंड तो करते हैं, एक हमारे पास अप्रोच के अंदर ना एक बात कही जाती है कि जो अप्रोचेस होती हैं वो हमें फ्रेमवर्क तो देती हैं, बट ये फ्रेमवर्क जो होते हैं ये मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। ग्राउंडेड तो होती हैं लोकल हिस्ट्रीज, लेकिन एम्बेड किया जाता है उन्हें लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पे नैरो होती हैं, ये अप्रोचेस जो होती हैं ये नैरो होंगी, आपके पास फोकस थ्योरेटिकली ओरिएंटेड होंगी। इसमें होता है इस तरह कि जो हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री या यूँ कह लें कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है ना, वो टाइम के साथ फ्लो कर रहा होता है। आप चीज़ें उठाते हो कहाँ से? उन ट्रेसेस से, जो आपको ट्रेसेस मिल रहे होते हैं उनसे आप चीज़ें उठाते हो, आप उन्हें देखते हो, फिर एक स्टोरी क्रिएट करते हो, तो ये आपके पास हिस्ट्री का आ जाता है। इसके बाद आपके पास आता है पीरियडिकल ट्रेंड। अगर हम देखें ना पॉपुलैरिटी इस पॉजिटिविस्ट सोशल अप्रोचेस की, तो ये हमें मिलती है 1950 से ऑनवर्ड। यहाँ पे हमें अट्रैक्शन दिया जाता है न्यू मार्केसिस्ट अप्रोच के, जो कि मिड 1970s में आई। अब इसमें हुआ क्या, ये हम डिटेल में देख लेते हैं, अभी हम डेट्स देख लेते हैं। अपील ऑफ न्यू लिबरल और पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू पॉइंट फ्रॉम 1980। आपको याद रखना है कि 1950s में शुरू हो गई थी थ्योरीज, मिड 1970 में न्यू मार्क्सिस्ट ने अप्रोच प्रोवाइड की थी, उसने सामने लाया था, इस्टेब्लिश की थी। फिर उसके बाद ही अपील ऑफ न्यू लिबरल और पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू हमारे सामने आता है, वो आता है 1980 में। यानी 50 से स्टार्ट हुई, 70s मिड 70s तक अप्रोच चेंज हो गई और 80s में बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। इसमें जब हम ब्रॉडर इन्फ्लुएंस की बात करते हैं ना, तो इन अप्रोचेस के आने और इनकी रुकावटें, इनकी देर से आने की वजूहत में अगर हम जाएं ना, तो हमें पता चलता है कि एंड ऑफ कोल्ड वार हो चुका था, पोस्ट कॉलोनियल रियलिटीज़ मतलब रियलिटीज़ आ रही थी, रेवोल्यूशन हो रही थी टेक्नोलॉजी के अंदर, सो इस वजह से ये आगे पीछे मूव कर रहा था। इसके बाद ही आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ बेज पर्सपेक्टिव। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम यूज़ करें ना कंपैरेटिव एजुकेशन को, तो मेजर आपके पास चीज़ आती हैं, वो आती हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म, न्यू लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, क्रिटिकल थ्योरी। आप लोगों ने अभी देखा, ये इस थ्योरी के बारे में बात की हम लोगों ने। फेमिनिज्म काफ़ी ज़्यादा इस पर असर करता है। टॉपिक 94 है आपके पास क्रिटिकल एंड फेमिनिस्ट थ्योरी। अब क्रिटिकल और जो फेमिनिस्ट थ्योरी थी ना, वो कॉमनली यूज होती है कंपैरेटिव एजुकेशनल एनालिसिस के अंदर। मार्क्सिज्म क्रिटिकल थ्योरी जो होती है, वो मार्क्सिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर इस क्रिटिकल थ्योरी को देखें ना, तो हमारे पास आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स, एजेंडा। ये वो एजेंडा है जो एम्फसाइज करता है कि आपको बताता है डिफरेंस बिटवीन इनजस्टिस। ये आपको बताता है कि किस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इनजस्टिस हो रही है या आपको एक उसमें डिफरेंट किया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है फेमिनिज्म का। अब फेमिनिज्म है क्या? ये जो थ्योरी थी ये चैलेंज करती थी नेचुरलाइजेशन ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। इस थ्योरी का जो गोल था ना, कि ये डिफाइन करती थी और अचीव करती थी इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, कल्चर एंड सोशल राइट फॉर वुमेन। टॉपिक 95 आपके पास आता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी। स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, रिसेंटली भी इसमें डेवलपमेंट हुई। इसने पॉपुलैरिटी ली इन एकेडमिक सर्कल ओवर पास्ट फ्यू डिकेड्स। कहा क्या कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये पॉपुलर हुई पास्ट फ्यू डिकेड्स के अंदर। इसमें हम सब्जेक्टिव डिकंस्ट्रक्शन को इनकरेज करते हैं, पॉलिसीज़ बनाई गई थी इस पूरे प्रोसेस के लिए।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। क्रिटिसिज्म अगर हम देखें तो हर थ्योरी का आपके पास एक क्रिटिसिज्म होता है। At times, the researchers might overemphasize on a political correctness, on national ideals. तो कहा ये क्या कि जब ये थ्योरीज आई तो उस वक्त रिसर्चर्स ने काफ़ी ज़्यादा उस पर क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने कहा था कि ये थोड़ी सी हैं, पोस्ट कॉलोनिज्म इसमें काफ़ी ज़्यादा है। सो वो रिसर्चर्स जो थे वो कंपैरेटिव एजुकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उसमें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो ये था जी लेक्चर नंबर 16। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।